not against them or not against like government development policies. मेरा नाम कातोन मोयोंग है और मैं पासीघाट में रहने वाला हूँ। पिछले 4 महीने से जनवरी 28 से मैं निकला था, पासीघाट से मैं निकला हूँ। इसके बाद गेकू से बगंग पारोंग बोलेंग जो टाउन है, बोलेंग टाउन से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऊपर है एक गांव बगंग पारोंग। तो उस गांव से मैंने शुरू किया था ये जो अभी जो गवर्नमेंट जो MOU PFR कर रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन विलेजर्स और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो गवर्नमेंट कर रहे हैं काफ़ी महीने से 23 जून से जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने DC बोलेंग DC यिंगकियोंग को एक टास्क दिया है MOU PFR करवाने का अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट और सियांग डिस्ट्रिक्ट में। जून 23 से उन्होंने शुरू किया 2025 से दिसंबर तक उन्होंने काफ़ी गांव को अपने अंदर में ले लिया, लेकिन वो गांव में कभी गया नहीं है। गांव वालों को टाउन में बुला के, बोलेंग टाउन में बुला के, यिंगकियोंग टाउन में बुला के, वो भी गांव वाला भी नहीं है। जो गांव का लड़के लड़की जो टाउन में बैठते हैं, जिसका नौकरी नहीं है, जो टाउन में ऐसे ही बैठ रहा है, वैसे लड़का लड़की को बुला के, वैसे यूथ लीडर को बुला के, बीजेपी कार्यकर्ता लोग को बुला के, ये छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर लोग को बुला के गवर्नमेंट उसको ऑफर दे के MOU PFR करवाया है। जून 2025 से लेकर दिसंबर जनवरी तक उन्होंने जब करवा रहा था, तो उसी बीच हमने देखा है कि गवर्नमेंट का जो ये पॉलिसी चल रहा है MOU PFR, वो भी हमारे नदी के लिए, ज़मीन के लिए, जंगल के लिए, पहाड़ के लिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जो लिखा है कि अगर आपको कोई भी जनजाति का ज़मीन, नदी, पहाड़ के साथ में छेड़खानी करना है या उसको रेंट पे लेना है या उस पर कुछ प्रोजेक्ट करना है, तो सबसे पहले मेनलैंड इंडिया में क्या होता है, ग्राम सभा होता है। हमारे यहाँ होता है आदि एरिया में कबांग विलेज काउंसिल, ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल। तो उस मुताबिक नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जून से लेकर दिसंबर जनवरी तक जो युवा है टाउन में बैठता है, उनको बुला के DC ऑफिस में, वो भी DC ऑफिस में भी नहीं, DC बंगला में संडे को DC गैरेज में, बंगला के गैरेज में MOU PFR साइन करवा रहा है, जो अगेंस्ट हमारा आदि ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल का अगेंस्ट है, कबांग का अगेंस्ट में है। हमारा एक विलेज ट्रेडिशनल काउंसिल हॉल रहता है, उसको हम कहते हैं डर मूसुप। पुराने ज़माने से करीब 10,000 साल पुराने ज़माने से ये सियांग वैली में, सियांग के इर्द गिर्द में जितने भी आदिवासी, हम आदि जनजाति है, हम लोग क्या करता है कि नदी, पहाड़, जंगल का कुछ भी इश्यूज रहेगा, सबसे पहले है कम्युनिटी हॉल में हम मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग बुला के वहीं पे डिसीजन पास करते हैं, वो डिसीजन को तब हम मानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ओडिशा के केस में, झारखंड के केस में, छत्तीसगढ़ के केस में क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ है, बोला हुआ है कि अगर कोई भी शेड्यूल ट्राइब एरिया में आपको गवर्नमेंट हो या प्रोजेक्ट एजेंसी को कुछ करना हो उसके जमीन, जंगल, पहाड़ के साथ में, तो सबसे पहले विलेज कंसेंट जरूरी है, विलेज का अप्रूवल जरूरी है। लेकिन यहाँ सियांग वैली में क्या चल रहा है, DC MLA अपना दादागिरी दिखा के, अपना पावर दिखा के, अपना चेयर को यूज करके, अपना जो पोजीशन को यूज करके वो क्या करते हैं कि जो जवान लड़का है, जो टाउन में बैठा हुआ है, रेंट पे बैठा हुआ है, उनको बुला के DC बंगला का गैरेज में वो भी संडे को सिग्नेचर करवाता है, नंबर 1। नंबर 2, उनको ऑफर देता है कि आपको 2.5 लाख पैसा देंगे, आप सिग्नेचर कर दो, ये आपका इतना इफेक्ट नहीं रहेगा, ये जो PFR है ये आपका दाम के लिए नहीं है, ये सब बात करा के कर रहा है। और दूसरे बात, कभी कभी पान गुमटी में लड़का लोग जो कैरम खेलता है, ऐसे जगह में सिग्नेचर कलेक्ट कर रहा है। वो छोड़ दीजिए, ऑफिसर्स के घर पे, लीडर्स के घर पे चाय पानी बुला के बहाना में दारू वारू पिला के भी सिग्नेचर करवा रहा है। तो ये सब काम चल रहा है यिंगकियोंग, बोलेंग, पासीघाट, ईटानगर में। तो ऐसे करके MOU कलेक्ट कर रहा है। दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल। तो अभी जो जून 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक उन्होंने काफी 13-14 बस्ती का, गांव का MOU PFR किया है, बोला है, वो सब नकली है। जो भी आप न्यूज में देख रहे हैं वो सब नकली है। तो उसी के अगेंस्ट में, उसी के रिप्लाई में इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल वे
I, Katon Moyong, as an environmental engineer, as well as the subject of Environmental Impact Notification 2006 and the subject of Forest Right Act 2006, which comes under environmental engineering subject, जो मेरा सब्जेक्ट है, as well as डैम इंजीनियरिंग जो मेरा सब्जेक्ट है, वाटर रिसोर्स इंजीनियर, आई एम ए वाटर रिसोर्स इंजीनियर, वो भी मेरा सब्जेक्ट है। तो उसी के दौरान उसके अंदर में जो लॉ में लिखा हुआ है उसके मुताबिक मैंने MOU PFR के अगेंस्ट में मास पब्लिक रिप्रेजेंटेशन मैंने शुरुआत किया है। फरवरी महीना से, जनवरी का एंडिंग से, फरवरी महीना बोलने से भी होगा, उससे मैंने शुरू किया है। तो मास पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो है, सिग्नेचर पिटीशन जो है, not against dam or not against like government development policies, it's against the procedure that the government is following, as well as जो हमारा आदि जनजाति ने शुरुआत से 1979 से क्लियरली बोल चुका है इंडियन गवर्नमेंट को कि हमें सियांग में डैम नहीं चाहिए, आप डैम बना लीजिए छोटे छोटे नदी में। टोटल कुल मिला के सियांग नदी में 20 से ज्यादा बड़ा बड़ा ट्रिब्यूटरीज है। आप ऊपर से बोले जाएंगे तो हिपित कोरोंग, हिरिंग कोरोंग, निगोंग कोरोंग, सिमांग कोरोंग, सियोम कोरोंग, सिबो कोरोंग, सिकू कोरोंग, निगोंग कोरोंग, ये जो नदी है निदगोंग कोरोंग, आंगोंग कोरोंग, सिरिरिंगोंग, सिरोपात, ये सब बहुत बड़ा बड़ा नदी है, सुबनसिरी का जैसा नदी है। हमारे पास बहुत सारा नदी है जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, जहाँ पे लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं, जहाँ पे गांव नहीं है। तो हमने गवर्नमेंट को क्लियर कट 1979 से ऑफर दिया हुआ है कि आपको डैम बनाना है तो ये सब छोटा छोटा नदी में बनाइए, सियांग में मत बनाइए। तो ये सियांग डैम जो इशू है 1979 से लेकर 2026 47 इयर्स हो चुका है। 2 बार हमने इसको रोक दिया। आदि जनजाति ने सियांग डैम इशू को 2 बार रोक दिया। सबसे पहले 1979 से लेकर 2003 आया था एक प्रपोजल, उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र फ्लड कंट्रोल, जो इंडियन गवर्नमेंट NHPC लेके आए थे और उन्होंने बोला है हमारे जानबो याइंग पुगिंग गोगिंग एरिया में बनाएंगे, यिंगक्योंग से जस्ट 30 किलोमीटर ऊपर वहां बनाएगा बोल के आया था 1979 से लेकर 2003। उस समय हमारे परदादा लोग, हमारे दादाजी लोग ने प्रोटेस्ट करके वो डैम को खारिज कर दिया, बंद कर दिया। क्लियरली गेगो आपांग ने अपने CM लेटर पेज में लिखा है, उस समय का जो प्राइम मिनिस्टर था और जो प्रेसिडेंट था उसको क्लियरली लिखा है कि आदि जनजाति को डैम नहीं चाहिए, सियांग में बांध नहीं चाहिए, तो वो सियांग डैम को करने नहीं देंगे, इसलिए नॉन कॉन्सेंट है तो टोटल रिजेक्ट करते हैं, इसलिए इसको मत बनाइए बोल के CM का तरफ से लेटर गया, उसको बंद कर दिया 2003 में। 2003 में इसी केस में, फर्स्ट BFC डैम केस में क्या हुआ, और भी एक इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से ये केस बंद होना पड़ा सियांग डैम। जानबो गुमिनसोइंडर जानबो कम्युनिटी विलेज कम्युनिटी हॉल में एक मीटिंग कॉल करवाया था। उस समय का जो मिनिस्टर था मुकुट मिती, लुइजुम रोनिया पावर मिनिस्टर, और ये दोरजी खांडू, ये सब मिलके कैबिनेट ने, अरुणाचल कैबिनेट ने एक मीटिंग बुलाया था सियांग डैम के लिए, वहां पे कराएंगे बोल के BFC डैम को। तो उस मीटिंग में हमारा एक दादाजी, उसका नाम है सिंगिंग बस्ती का है, वो हेड गामबुरा कबांग आबू, हमारा एक विजडम पर्सन, उसका नाम है लांजिंग बोली, और दूसरा हमारा दादाजी, उसका नाम है गोगो माली, जो गामिंग बस्ती का हेड गामबुरा था। दोनों का जान चला गया। 2003 में लुइजुम रोनिया पावर मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से ईटानगर से आया, वहां पे मीटिंग करवाया, और लुइजुम रोनिया हेलीकॉप्टर से वापस चला गया, दोरजी खांडू वापस चला गया, कैबिनेट मिनिस्टर, इंजीनियर सब हेलीकॉप्टर से वापस गया, लेकिन हमारा दादाजी लोग गांव से पैदल चल के वहां मीटिंग आया। चलो मीटिंग खत्म हो गया 2003 को जून में। मीटिंग खत्म होकर जब वापस जा रहा था तो उन्होंने एक ग्रिफ का ट्रक में, एक शक्तिमान ट्रक में, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो ट्रक होता है, वहां पे लिफ्ट लिया। लिफ्ट लेके जब वो गांव बुरा लोग वापस जा रहा था, वो एक्सीडेंट हो गया मिगिंग गांव में, मिगिंग सर्कल पोस्ट में एक्सीडेंट होके वो दोनों हमारा दादाजी ग्रैंडफादर मर गया। वो एक्सीडेंट में दोनों मर गया। याद रखिए इंडियन गवर्नमेंट, याद रखिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, 1979 से लेकर 2003 में हमारा 2 परदादाजी का जान गया है। उसके बाद उस ट्रक में जो हमारा गांव बूढ़ा आया था मीटिंग से, कुल मिला के 20 गांव से आया था। कई लोगों का पैर टूट गया, परमानेंट हैंडीकैप, हाथ टूट गया, परमानेंट हैंडीकैप, गला टूट गया, परमानेंट हैंडीकैप, पीठ टूट गया, परमानेंट हैंडीकैप। एक बार भी आप लोग ने उसको न्यूज में नहीं दिया, एक बार भी आप लोग ने उसको ये कंट्रीब्यूशन या कॉम्पेंसेशन या बॉडीली हार्म, परमानेंट लाइफ टाइम हैंडीकैप हो गया। किस कारण से? क्योंकि आप लोगों ने सियांग डैम के लिए बुलाया था।
सियांग डैम मीटिंग के लिए बुला के जानबो में एक्सीडेंट होके वो लोग 2 आदमी मर गया, 2 दादाजी मर गया, बाकी दादाजी का पैर हाथ टूट के जिदो बस्ती का पापांग तेक्सेंग, आंगंग बस्ती का हाकंग सीतक, कांगोंग पयांग, पालिंग बस्ती का गियो पयांग, इसके बाद तूतिंग से आया था नींग पयांग, जिदो, इसके बाद बहुत सारे गांव बुरा आए थे जिसका पूरा हालत में नहीं था एक्सीडेंट होके उस जमाने में। तो इसी कारण से 2003 में डैम को बीएफसी डैम एनएचपीसी का बंद करा दिया। चलो बात वहीं पे रहेगा यार। फर्स्ट अटेम्प्ट था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अरुणाचल प्रदेश का सियांग को डैम करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट। वो अटेम्प्ट को बंद करने के बाद 2007 में जब दोरजी खांडू ये चीफ मिनिस्टर बन गया, फिर से वो कब्र से ये इशू को बाहर निकाल दिया। दोरजी खांडू को 65 हाइड्रो पावर कंपनी ने अपफ्रंट मनी देके 145 मेगा प्रोजेक्ट्स, डैम प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर अरुणाचल, बुरमा से लेकर भूटान तक 145 प्रोजेक्ट के लिए दोरजी खांडू को सिग्नेचर करवा के 1,82,031 करोड़ रुपीस अपफ्रंट मनी देके दोरजी खांडू का कैबिनेट को, उसके बाद 2007 में दोरजी खांडू ने दोबारा ये सियांग डैम को जगाया, कब्र से वापस निकाला। तो उसमें क्या हुआ, हमारा जो अभी प्रेजेंट मिनिस्टर है, पंचायत मिनिस्टर और एमएलए बोलेंग ओजिंग तसिंग, उस समय वो एंटी डैम लीडर था, वो भी एक यूथ था, और उसका जो हेड था, उसका जो बड़े भाई था, बड़ा अंकल था, वो ओयार गांव जो अभी भी जिंदा है, मेरा दादाजी है, उनसे मैं डेली का गाइडेंस लेता हूं। उन लोगों ने अपोज करके दोरजी खांडू का डैम, उस डैम का नाम था लोअर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 1979 से लेकर 2003 आया था बीएफसी डैम, ब्रह्मपुत्र फ्लड कंट्रोल डैम, वो प्रोजेक्ट लेके आया था, लेकिन उसको बंद कर दिया। तो दूसरा डैम लेके आया ये लोग ने, एनएचपीसी सॉरी जेपी ने, उसका नाम है लोअर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। सेम किताब है, बस कवर चेंज करके हमारे पास लेके आया, अरुणाचल वासियों के पास, सियांग वासियों के पास, आदिवासी के पास सेम प्रोजेक्ट है लेकिन अलग नाम से लेके आया। उसका नाम था लोअर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और लोकेशन था रोतुंग रंगिंग, ये सामने में बोडाक व्यू पॉइंट जो है वहां पे बनाएगा बोल के, 3750 मेगावाट। उसको ओयार गांव, मेरा दादाजी ओयार गांव और ओजिंग तसिंग, वो लोग मिलके उसको बंद कर दिया। 2011 में प्रोटेस्ट हुआ, बहुत डेंजर से प्रोटेस्ट हो गया, पासीघाट में भी प्रोटेस्ट हुआ, ऊपर आलो में प्रोटेस्ट हुआ, बोलेंग में प्रोटेस्ट हुआ, पांगन में प्रोटेस्ट हुआ, कई लोगों का घर जला दिया, कई लोगों का मारपीट करके यहाँ से पूरा एनएचपीसी कंपनी को, जेपी कंपनी को ही भगा दिया। उसके बाद 2023 में ओयार गांव जी ने, मेरा दादाजी ने 2011 में केस डाला था, 2023 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया और लोअर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। नाबम तुकी का गवर्नमेंट जब आया था, उसको लेटर में लिखने दिया कि लोअर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा, आदि जनजाति नहीं मान रहा है, इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि गांव वाला नहीं मान रहा है, जो जमीन का मालिक है वो नहीं मान रहा है, जो पानी खेत का मालिक है, जो ये बागान का मालिक है, वो लोग नहीं मान रहे, नहीं हो पाएगा बोल के नाबम तुकी गवर्नमेंट ने सेम किताब, बीएफसी किताब को लोअर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लेके आया था, उसको भी बंद कर दिया, 2023 में खत्म। अच्छा, उसके बाद दोरजी खांडू का बेटा सीएम बन जाता है 2014 में। दोरजी खांडू का बेटा सीएम बन जाने के बाद 2024 में दोबारा वो कब्र से सेम प्रोजेक्ट को निकाल रहा है, बीएफसी लोअर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सेम किताब है, सिर्फ कवर चेंज करके हमारे पास लेके आ रहा है। उसका नाम है SUMP, सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। फिर दोबारा एनएचपीसी कंपनी जो 1979 से 2023 तक था यहाँ पे, वो सेम कंपनी आ गया। बीच में जेपी आया था, वो था उसके लिए लोअर सियांग हाइड्रो के लिए। अभी ये SUMP के लिए, सियांग अपर हाइड्रो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए एनएचपीसी दोबारा आ गया। एनएचपीसी आ गया पेमा खांडू को लेके, पेमा खांडू ने एनएचपीसी को लेके नहीं आया क्योंकि एनएचपीसी ने पेमा खांडू का पिताजी दोरजी खांडू को करोड़ों रुपीस दिया है। पहले भी मैंने बताया 1,81,031 करोड़ रुपीस दोरजी खांडू का कैबिनेट। उस समय दोरजी खांडू का कैबिनेट में कौन कौन था? आदि एमएलए बोलने से लोम्बो तायंग, नीनोंग इरिंग, तापिरगांव, तालम ताबो, तापांग तालो, कई सारा नाम है मेरा पास, सबका लिस्ट है। कौन कौन एमएलए कितना कितना पैसा, कितना करोड़ लिया, वो सब सारा मेरा पास है। वो छोड़ ही दो, एमएलए लोग को छोड़ दो, निसी तागिन गालो मोनपा जितना एमएलए है सबको बांटा है, क्योंकि 145 मेगा प्रोजेक्ट भूटान से लेकर बर्मा तक 145 डैम प्रोजेक्ट के लिए जितना पैसा दिया 1,81,031 करोड़ को सब एमएलए को बांटा, सब मिनिस्टर को बांट दिया। इसलिए आज का दिन में सब चुप है, वो छोड़ दो। दूसरा बात, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर लेवल जितना है सबको भी दे दिया। दोरजी खांडू ने उसी पैसा से 1,81,031 करोड़ से सबको खिला के रख दिया।
आज का दिन में सबका मुंह में सेलो टेप है, सब चेन लगा के रखा है। क्यों? क्योंकि वो लोग 2003 से लेकर 11 का बीच में ये एमओयू साइन किया था 145 प्रोजेक्ट के लिए, 65 हाइड्रो पावर कंपनी मिलके। एनएचपीसी इज जस्ट वन कंपनी, जेपी इज अनदर कंपनी, तेहरी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन इज अनदर कंपनी, सेटलुस जल विद्युत निगम इज अनदर कंपनी, माउंटेन फॉल्स इज अनदर कंपनी, Patel Engineering is another company, Reliance Power Corporation is another company, Abir Construction is another company, Meenakshi is another company। वैसे 65 कंपनी है जिनने मिलके पूरा पैसा अरुणाचल गवर्नमेंट को 2003 से 11 का बीच में दिया है। उसी पैसा को दोरजी खांडू का कैबिनेट में सबको बांट दिया, चीफ इंजीनियर लेवल से लेकर एग्जीक्यूटिव से लेकर मिनिस्टर से लेकर एमएलए सबको मुंह में थप्पड़ मार के सबको चुप करा दिया। इसलिए आज का दिन में पब्लिक का साथ में कोई नहीं है। तो अभी सेम दाम आप देख लीजिए, बीएफसी डैम 1979 से लेकर 2003 का बीच में बीएफसी आया था, एनएचपीसी लेके आया, पुगिंग जानबो यांग में उसको हमने बंद कर दिया प्रोटेस्ट करके। उसमें मेरा 2 दादाजी मर गया, अब कई सारा दादाजी का पेट हाथ टूट गया। उसके बाद 2007 से लेकर 2023 तक दोरजी खांडू का दारबाकी को लेके पेमा खांडू और उनका कैबिनेट ने अगेन लोअर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लेके आया, उसको भी हमने बंद कर दिया। ओजिंग तासिंग जो प्रेजेंट एमएलए उस समय एंटी डैम था, इसके बाद ओयारगांव हम लोग मिलके उसको बंद कर दिया। उसके बाद दोबारा ये चीज फिर नया डैम आ गया, 2024 से शुरू हो गया ये चीज, सियांग अपर मल्टीपर्पज डैम। तो आप देख लीजिए, सभी लोग सुन लीजिए, सियांग को बार बार 47 ईयर्स हो गया सियांग का पीछे ही लगा हुआ है गवर्नमेंट। भूटान से लेकर बर्मा, अब देख लो कितना नदी है, कामेंग नदी, सुबनसिरी नदी, कुरुंग नदी, कुमे नदी, सियांग नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी, तिराप नदी, ये पांच नदी जो हमारा मेजर नदी है, उसको छोड़ के उसका अंदर में बहुत ट्रिब्यूटरीज है। फॉर एग्जांपल योमगो, आलोंका, सुबनसिरी में, कुरुंग, कुमे में, सब जगह में बड़ा बड़ा ट्रिब्यूटरीज है, सबको बिक्री कर दिया 145 प्रोजेक्ट को लेके। तो ये 145 प्रोजेक्ट को लेके ही अभी गवर्नमेंट इतना चल रहा है। अब देख लीजिए, इसमें से लोहित में डैम बन रहा है, कालाई डैम अंजोल डिस्ट्रिक्ट हायुलियांग में बन रहा है, शुरू हो गया। मालूम नहीं कैसे, वहां का पब्लिक स्ट्रॉन्ग है ना नहीं है, वो अभी तक मेरे को अपडेट नहीं। वहां शुरू हो गया, वहां में प्रोसेस शुरू कर रहा है। दूसरा, दिबांग में कंस्ट्रक्शन ही शुरू हो गया। दिबांग नदी में तो पूरा डैम बनने का ड्रिलिंग होके पूरा सब कुछ शुरू हो गया। थर्ड है सुबनसिरी में 2000 मेगावाट ऑलरेडी स्टार्टेड, फंक्शनिंग भी शुरू हो गया, उसको भी बना लिया। उसके बाद आ गया हमारा कामेंग में 600 मेगावाट एनएचपीसी का डैम, वो ऑलरेडी चल रहा है। सब नदी में बन गया और एक्सेप्ट फॉर सियांग नदी। सियांग नदी जो है आदि जनजाति रहते हैं, तो हमारा दादाजी ने शुरू किया था प्रोटेस्ट अगेंस्ट सियांग डैम इन 1979। उसके बाद 2003-7 से हमारा पिताजी ने शुरू किया था ओयारगांव, उसके बाद आज का दिन में हम, तो 3 जनरेशन हो गया। सियांग नदी को वो लोग बार बार लेने का कोशिश कर रहा है। रिपीटेडली हम बोल रहे हैं, आदि जनजाति रिपीटेडली बोल रहे हैं कि हमें डैम नहीं चाहिए सियांग पे, आप छोटा नदी में बना लो, हमारे पास नदी बहुत है। तभी भी उसको नहीं सुन के जबरदस्ती कर रहे हैं। मतलब आप समझिए, क्लियर कट इसमें मतलब ये रहता है कि सियांग नदी 7th लार्जेस्ट रिवर इन वॉल्यूम वाइज 7th लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड सियांग, एंड डेप्थ वाइज, डीप वाइज नंबर 1 डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सो दैट मीन्स डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड में आप अगर डैम बनाएंगे तो वो डैम रहेगा दुनिया का सबसे बड़ा डैम। तो सबसे बड़ा डैम मतलब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मतलब सबसे बड़ा पैसा, सबसे बड़ा पैसा मतलब सबसे बड़ा कमीशन। तो सबसे बड़ा कमीशन किसको जाएगा? जो पावर में है, जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है। कांग्रेस आ जाओ वो भी सेम करेगा, पीपीआई आ जाओ वो भी सेम करेगा, जो भी आओ पॉलिटिक्स है ना, ये रहेगा। तो बोलने का मतलब है कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं चाहिए, आदि जाति मर जाओ डूब जाओ उसको फर्क नहीं पड़ता है, उनको बस हमारा नदी चाहिए, नदी से जो प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट बनेगा उससे उसको कमीशन चाहिए, वही पैसा को वो लेके अपना पार्टीबाजी खेलेंगे। नेक्स्ट 50-60 ईयर्स उनका प्लानिंग है, वो अपना रहता है। तो इसीलिए ये मेरा मैसेज क्लियर रहेगा हमारे सभी जनजाति को, 26 ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आप लोगों को जब भी डैम बन रहा होगा, हो सके तो अपने बड़े बड़े रिवर को बचाइए, छोटा छोटा रिवर को कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा डैम हमें जरूरत नहीं है। नंबर 1, अरुणाचल टोटल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट जो है 135 मेगावाट, 135 मेगावाट है पूरा अरुणाचल का रिक्वायरमेंट, भूटान से लेकर बर्मा तक का रिक्वायरमेंट जरूरतमंद। इसके बाद हमारा स्टेट में एज ऑफ नाउ 2026 हमारा कैपेसिटी टू जनरेट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी इज 3115 मेगावाट। उसमें से सुबनसिरी डैम 2000 मेगावाट, कामेंग डैम 600 मेगावाट,
Kei Panyor Yajali Dam 405 megawatt, Pare Dam Doimuk 110 megawatt, दिवांग डैम बन रहा है 2700 मेगावाट। उसको छोड़ दीजिए, छोटा छोटा हाइडल, यम्बुंग हाइडल, सिली हाइडल, सिकुत हाइडल, सिपो हाइडल, जितना छोटा छोटा डैम है, हाइडल है, वो सबको मिला के हाइडल का एक हाइडल का कैपेसिटी कोई कोई का रहता है 250 किलोवाट, कोई कोई हाइडल का रहता है 1 मेगावाट। तो ये सब कुल मिला के अरुणाचल का कैपेसिटी आज के दिन पे 2026 में 3115 मेगावाट कैपेसिटी होते हुए भी अरुणाचल गवर्नमेंट 135 मेगावाट हमको दे नहीं पा रहा है। आज का दिन में टूटिंग इज द हेडक्वार्टर, वन ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ द अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, जिसपे 10 साल हो गया इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मेडिकल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां का बच्चा कैसे पढ़ रहा है, वहां का पेशेंट को डॉक्टर कैसे ट्रीट कर रहा है, भगवान नोस। आलोलुबांग लिसन केयरफुली। उसके बाद मिगिंग जो सर्कल है अपर सियांग का, मिगिंग में आजादी हो के आज 80 इयर्स होने वाला है। मिगिंग सर्कल में इलेक्ट्रिक पोस्ट जो करा है 50 इयर्स हो गया, इलेक्ट्रिक पोल है, वायर भी है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक पोल में आज तक 1 वोल्ट का भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया है। वो छोड़ दीजिए पालिंग हेडक्वार्टर अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, जहां पे अपर सियांग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई बिकॉज वहां पे सियांग डैम बनेगा होता है। पालिंग हेडक्वार्टर हो गया आज 60 इयर्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सो दैट मीन्स ये गवर्नमेंट जो है, दिस गवर्नमेंट इज इनकॉम्पिटेंट, this government doesn't have any vision, this government is super lazy। ये गवर्नमेंट के पास कुछ विजन ही नहीं, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। 3115 मेगावाट को मेंटेन नहीं कर पाके वही पावर से 135 मेगावाट भी हमें नहीं दे पा रहा है। नाहरलगन देखो, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, पासीघाट में हफ्ता हफ्ता इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाता है। नाहरलगन, दापोरिजो, जीरो, अंजाओ, किबितू चेक गेट में तो है ही नहीं। इसके बाद दूसरा बात बालुकपोंग देख लो, बोमदिला में देख लो, लाइट ही नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश का 135 मेगावाट कैपेसिटी को भी नहीं दे पा रहा है रिक्वायरमेंट को। तो ये ऐसा वाला गवर्नमेंट, आप क्या लगता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा? सियांग डैम जो बना रहा है 12,500 मेगावाट, 12,500 मेगावाट से 20 तो अरुणाचल प्रदेश को करंट दे सकता है। वो छोड़ दो, सुबनसिरी डैम जो है 2000 मेगावाट आज ऑपरेशनल है, आज करंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कहां जा रहा है करंट? दापोरिजो तो अंधेरा में रहता है, दुमपोरिजो भी अंधेरा में रहता है, टक्सिंग अंधेरा में है, लिमेकिंग अंधेरा में है, कहां में दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी? तो ये सब प्रोग्राम पॉलिसी को पब्लिक लोग भी समझ जाओ। ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियंस है, ये सब सुपर लेजी, महा लेजी आदमी लोग है, जिसको कोई विजन ही नहीं है, जस्ट उसको चेयर में बैठना है, अपना पॉकेट में भरना है। तो यही चल रहा है। तो सियांग डैम का भी इश्यू यही चल रहा है। हमारा सियांग डैम में एमओयू पीएफआर पिछले साल जून से शुरू करके जनवरी तक 20 बस्ती में होने में, देन आई स्टार्टेड फरवरी से अगेंस्ट द एमओयू पीएफआर मास पब्लिक रिप्रेजेंटेशन। मास पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है, गांव का पब्लिक का जो वॉइस है, उसको हम एक एफिडेविट में सिग्नेचर करवा के, पिटिशन करवा के, उसको हम फर्दर हमारा जो, अगर हमारा डेमोक्रेसी में 3 पिलर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ये 3 पिलर में से अगर एक पिलर हमारा बात नहीं सुनता है, तो बाकी 2 पिलर को हम बात कर सकता है, द 2 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो उसी कारण मास पिटिशन जो है, अगर लेजिस्लेचर, दैट इज सीएम, एमएलएस, एमपीस, इफ दे आर नॉट लिसनिंग टू आवर वॉइस, अगर वो एमपी, एमएलए, सीएम हमारा बात नहीं सुनता है, तो तब हम गवर्नर, प्रेसिडेंट का पास हम जाके इसको कंप्लेन कर सकता है। और दूसरा जुडिशियरी, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उसको भी हम अपना अपील कर सकता है। वो पब्लिक का एक पावर है, तो उसी को हम करा रहे हैं। तो पिछले 4 महीने से बोलेंग से लेकर बॉर्डर गेलिंग बिशिंग तक मैंने गया, वहां पे मास पब्लिक रिप्रेजेंटेशन करवाया। एवरीडे, जो दिन में गांव के लोगों को एडवांस में, हफ्ते पहले ही मैं बता देता हूं कि आपका गांव में मैं आके डैम के बारे में एज ए एनवायरमेंटल इंजीनियर, वाटर रिसोर्स इंजीनियर, मैं आपका गांव वालों को समझाऊंगा डैम ये होता है, डैम का प्रॉफिट ये है, बेनिफिट ये है, डिमेरिट ये है, और सियांग डैम का स्पेशली बेनिफिट ये है, डिमेरिट ये है। इसके बाद आप लोग डिसीजन लेके एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग साइन करके तब इसको लेके जाएंगे बोल के मैं हर गांव में गया हूं। टोटल 60 विलेज में जाके मैंने करवाया। आप देख लीजिए, हर गांव में जब भी मैंने करवाया, हर न्यूज चैनल में जब भी आया है, गांव का घूमन सोइन दर है। हमारा विलेज कम्युनिटी हॉल में
गुमिन सोइन मतलब जो माउंटेन रिवर का स्पिरिट होता है, उनको हम पूजा करके तभी मीटिंग शुरुआत करके मीटिंग को करते हैं नदी के बारे में, पहाड़ के बारे में, जंगल के बारे में। वो मीटिंग करने के बाद ही हम फाइनल रिजोल्यूशन लेता है। तो आप वो न्यूज़ चैनल में देख लीजिए, मेरा जितना भी अभी तक मैंने करवाया, जितने भी गाँव को बगिंग पारोंग, रीगा, सितांग, रियू, कोमकार, रामसिंह, गोसांग से लेकर जानबो, बोमदो, मिगिंग, पांगो, रिसिंग, लिकोर, पालिंग, सिंगिंग, अंगिंग, नामिंग, कुगिंग, मायूम, बिसिंग, हर जगह में मैंने वही करवाया। मैंने गांव वालों को पान गुमती में नहीं बुलाया। मैंने गांव वालों को 2,50,000 देगा आप सिग्नेचर किए, मैंने बोला नहीं है। मैंने गांव वालों को ऐसे कुछ किया नहीं है, घूस पास दे के सिग्नेचर करवाया नहीं है। सब कुछ कैमरे के सामने में है, आप मीडिया में देख सकते हैं। गांव वाले ने अपने मर्जी से, क्योंकि गांव वाला का आवाज जो है सीएम का कान तक नहीं घुस रहा है, गांव वाला का आवाज जो है एमएलए का कान तक नहीं घुस रहा है, गांव वाला का आवाज जो है चीफ इंजीनियर का कान तक नहीं घुस रहा है। इसीलिए एज ए एनवायरमेंटल इंजीनियर, एज ए आदि ग्रेजुएट, मैंने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके गांव-गांव में जाके गांव वालों को, बूढ़ी, बूढ़ा, यूथ, बच्चे सभी को बुला के कम्युनिटी हॉल में मीटिंग करवा के अवेयरनेस दिला के 2-3 दिन, वो भी एक दिन में नहीं, 2-3 दिन में हर गांव में रह के मीटिंग करवा के तभी रिजोल्यूशन पास किया है। वो रिजोल्यूशन को भी मैंने ऑलरेडी मार्च 20 से पहले सीएम ऑफिस में मैंने कॉपी दे चुका है, गवर्नर ऑफिस को मैंने कॉपी गवर्नर के मुंह में दे चुका है, उसके हाथ पे। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को भी मैंने दे दिया है। अभी बाकी जो मेरे पास 35 विलेज का है उसको भी मैं सबमिट करूंगा। तो वही गांव का जो आवाज है उसको मैं गांव से लेके जो हमारा प्रधान है, सीएम है, गवर्नर है, चीफ सेक्रेटरी है, सुप्रीम कोर्ट है, यूपीए हाई कोर्ट है, उसको मैंने दिया है। मेरा वही काम मैंने किया है पिछले 4 महीने में। ब्रह्मपुत्र जो इंडिया में कहता है, सियांग जो हम आबोर में आदि में कहता है, यार्लुंग सांगपो जो तिब्बत में कहता है, ये रिवर का टोटल लेंथ होता है नियरली अबाउट 3000 मीटर्स। वो 3000 मीटर्स में, और 3000 किलोमीटर्स, सॉरी 3000 किलोमीटर्स, वो 3000 किलोमीटर्स में से 1600 किलोमीटर्स तिब्बत में बहता है। तिब्बत में बह के गेलिंग जो हमारा अरुणाचल का बॉर्डर है, गेलिंग से जब एंटर होता है, गेलिंग से लेकर ओयान पासीघाट तक टोटल सियांग का लेंथ है 300 किलोमीटर। उसके बाद आसाम में हमारा ओयान से लेकर बहादुराबाद बांग्लादेश बॉर्डर तक है नियरली अबाउट 600 to 700 किलोमीटर्स। उसके बाद बांग्लादेश में है बहादुराबाद से लेकर बे ऑफ बंगाल में 300 किलोमीटर्स। अभी इस टोटल लेंथ में आप कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर देख लीजिए। तिब्बत चाइना में टोटल वाटर कंट्रीब्यूशन टू द रिवर सियांग रिवर यार्लुंग सांगपो का बेसिन एरिया जो है 60% है एरिया उसका। 1600 किलोमीटर बेसिन एरिया 1600 किलोमीटर में है, एरिया जो 50% है, 60 to 50%, लेकिन कंट्रीब्यूशन इज ओनली 15%। बारिश तिब्बतन प्लेटू में इट्स नियरली अबाउट नथिंग, नो रेनफॉल। रेनफॉल इतना है ही नहीं तिब्बत में, चाइना में, इसलिए कंट्रीब्यूशन बहुत कम है बारिश से। दूसरा स्नो मेल्टिंग, तिब्बतन प्लेटू इज एवरेज अबव 4000 मीटर्स, दैट्स व्हाई स्नो भी कभी मेल्ट होता ही नहीं, थोड़ा थोड़ा मेल्ट होता है। दैट मीन्स 15% इज द कंट्रीब्यूशन। As soon as the Yarlung Sangpo enters Arunachal Pradesh through Geling, the measurement in Geling is 2900 cubic meter per second is the volume of discharge water. गेलिंग से जब ये एंटर हो जाता है और पासीघाट में जब मेजरमेंट किया है, टोटल हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन जो है अरुणाचल प्रदेश का, ये जो ब्रह्मपुत्र इंडिया में कहता है, इसका कंट्रीब्यूशन है अरुणाचल प्रदेश का 60%, 60 to 70% water comes from Arunachal Pradesh because Arunachal Pradesh is a tropical area, tropical rainforest area. हमारे यहाँ 3-4 महीने बारिश गिरता है। सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन यार्लुंग सांगपो का ब्रह्मपुत्र का है अरुणाचल प्रदेश से। गुवाहाटी में जब मेजर किया है, धुबरी में मेजर करने से वहां पे स्टडी आया है कि 19,000 क्यूबिक मीटर। अभी गेलिंग में कितना है 2,900, वहां पे कितना है 19,000। दैट मीन्स 60 to 70% ऑफ द वाटर कंट्रीब्यूशन इज थ्रू अरुणाचल्स एरिया। तो अरुणाचल का टोटल बेसिन एरिया कंट्रीब्यूशन टू ब्रह्मपुत्र यार्लुंग सांगपो इज जस्ट 30 to 40%, बट द कंट्रीब्यूशन इज 60 to 70%। उसके बाद जैसे ही वो धुबरी से बहादुराबाद बांग्लादेश बॉर्डर पहुंच जाता है, उसका नीचे में अब मेजर किया है तो 22,000, दैट मीन्स भूटान से भी पानी आता है, नागालैंड से आता है, मेघालय से आता है।
मान लो सियांग नदी में टोटल, ब्रह्मपुत्र नदी में, यालुंग संगपो नदी में 100 लीटर पानी है, 15 लीटर तिब्बत से आता है, 60 to 70 लीटर अरुणाचल प्रदेश देता है, 15 लीटर बांग्लादेश और भूटान और नागालैंड से आता है। चाइना 1000 डैम भी बना लेता है, अगर चाइना ये रिवर को, सियांग नदी को अपना चाइना तरफ भी डाइवर्ट कर देता है, कुछ नहीं होगा हमें, हमारा अरुणाचल का पानी सूखेगा नहीं। सियांग नदी का 6000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, सुबनसिरी नदी 2700 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, दिबांग 1800 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, लोहित 1700 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, कमिंग is also about 1200 cubic meter per second. Now Dihing, Buri Dihing, Tista river, उनको मानस रिवर भूटान का, ये सब नदी क्या है, वो चाइना में है क्या? The explanation is very simple. Even if the China blocks the water, even if China diverts the water 100% from their stem to the Chinese territory, not a single drop of water will be dry, will not dry. The Siang will not dry because the source of water comes from our land, especially Abor land, Tagin land, Nishi land, Galo land, Mismi land, Naga land, and then Monpa, Akamiji land. वहीं से पानी आता है। डेवलपमेंट आएगा, जॉब मिलेगा, yes, but there's something called sustainable development. Sustainability means environment, culture, tradition, as well as technology and development together. That is called sustainability. So अभी हमारा जो गवर्नमेंट बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन उसका अप्रोच रॉन्ग है। If the people doesn't want any dam in Siang, why to force? It's been 47 years. There's only single voice from the Abor Valley, the great Siang Valley, that no Siang Dam. Yes, we need dam. Yes, we need development. Yes, we need electricity. But we have thousands of rivers. You can use them, but not Siang Dam. And हम करेगा, लेकिन हमारे अपने terms पे करेगा. We will do development in our own terms, and we will use our resource in our own terms, not in the terms of Delhi, not in the terms of Bangalore, not in the terms of Mumbai. We will do the development. We have lot of graduates, we have lot of engineers, we have lot of doctors, we have lot of agriculture, horticulture, medical graduates. So we have to fill the vacancy, and we will bring our state to that developmental mode as soon as the government gives us the charge. आप ये देख लीजिए, गवर्नमेंट जो है चाबी अपने पास रखा है, नाम का हमें बोल रहा है लेकिन चाबी अपना पास रखा है। दिल्ली में बैठ के प्रोग्राम करा रहा है, प्रोग्राम पॉलिसी करवाते हैं, ये गलत है गवर्नमेंट का। दिल्ली में बैठ के आप यहाँ का बारे मालूम नहीं होगा, इसलिए यहाँ का जो चीज है आप यहाँ के लोगों को करने दीजिए। नदी, पहाड़, जंगल, ये नेचुरल रिसोर्स को कैसे यूज करना है वो हम जानते हैं, आप हमको सौंप दीजिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को। आप माथा मत लगाइए, आप अपना गंगा को साफ कीजिए। द वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट रिवर गंगा इन यमुना, आप उसको पहले साफ कीजिए। आप पहले झारखंड में जो आदिवासी को आप मार पीट रहे हैं ना, एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, आतंकवादी नक्सली बोल के, उसको पहले ठीक कीजिए। सबसे पहले आप अपना गवर्नमेंट का जीडीपी ठीक कीजिए। सबसे पहले आप अपना दिल्ली, बम्बई, यूपी, बिहार, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान का जो इश्यूज है रूरल में, उसको ठीक कीजिए। आप यहाँ पे हमारा ये अरुणाचल प्रदेश का वर्जिन लैंड को देख के, रिसोर्स को देख के यहाँ पे प्रोग्राम पॉलिसी मत कीजिए। ऑल ओवर इंडिया, भारत देश में, हमारा भारत देश में टोटल मोर देन 2000 डैम्स है। तो अरुणाचल का मैंने बोला 135 मेगावाट रिक्वायरमेंट है और 3115 है, तभी भी नहीं दे सक रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है। वैसे ही पूरा भारत का अगर सिनेरियो देखेगा इंडिया का, देयर इज मोर देन 2000 डैम्स, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल, विजनलेस, नो फ्यूचर विजन। एंड जो एग्जिस्टिंग डैम स्ट्रक्चर्स है, जैसे नर्मदा हो गया, महानदी में हो गया, तेहरी में हो गया, जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान से लेकर केरला तक कितने सारा डैम है, बंद है, उसको ही मेंटेन नहीं कर पा रहा है। और इट्स बिन मोर देन 50-60 इयर्स वो डैम सब क्या हो रहा है, क्रैक हो रहा है हर जगह में। नर्मदा से लेकर ओडिशा, हीराकुद से लेकर तेहरी से लेकर हर जगह क्रैक आ रहा है। टिस्टा रिवर में भी हर जगह क्रैक आ रहा है, मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है। तो ये गवर्नमेंट जो है क्या है, पुराना स्ट्रक्चर को फेंक के नया स्ट्रक्चर ढूंढता है, पुराना प्रोजेक्ट को मेंटेनेंस नहीं करके नया प्रोजेक्ट ढूंढता है, क्योंकि उसका पास कैपेसिटी ही नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मैन पावर नहीं है। सो मेरा ये मैसेज रहेगा, फ्यूचर में ये डैम बनो मत बनो उसका मत सोचिए, नया डैम बनेगा वो सब सोचिए मत, क्योंकि होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश, आपके पास जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डैम है, जो पावर ग्रिड है, जो आपके पास हाइडल है, उसको आप पहले मेंटेन कीजिए। Win the people's approval, then people will listen to your policies and programs.
अनटिल एंड अनलेस जब तक आपके पास जो हथियार है उसको आप शार्प नहीं करेंगे, जो हथियार को आप यूज नहीं करेंगे, आप नया हथियार ढूंढ रहे हैं, वो हो नहीं पाएगा। रही बात सियांग डैम का, आप कामेंग में डैम बना लो, सुबनसिरी में बना लो, दिबांग में बना लो, कहीं भी बना लो, लेकिन आदि जनजाति का ये पक्का बात मेरे मुंह से आप सुन लीजिए, हम मर जाएगा लेकिन होने नहीं देगा। 1979 से लेकर 2003 में हमारा जान गया है, मेरा दादाजी का, 2 दादाजी का जान गया, बाकी पैरालाइज होकर बैठा हुआ है। अगर वो जान दे पाया है तो हमारे जैसे हजारों लोग निकल जाएगा। आप ये चिंता मत कीजिए। तो ये मेरा मैसेज रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरुणाचल, फर्स्ट ऑफ ऑल improve your existing infrastructure, maintain your existing infrastructure, then talk about new infrastructure or new projects. So there's no question of furthermore like new projects in our territory, as well as listen carefully brothers and sisters, पूरे भारत में, पूरे इंडिया में natural resources are gone. The people of Mumbai is struggling for natural forests. The people of Madhya Pradesh is struggling for natural resources. The people of Rajasthan is struggling for natural river. Punjab, state of 5 rivers, there's no river now. Everything is dried up. There's no forest. Uttarakhand is drying up. Himachal Pradesh is drying up. There's landslides, there's floods, there's earthquakes, there's all kinds of natural disasters every month, forest fires. So listen carefully, the only place that the natural resource remaining is northeast India. Out of that, especially Arunachal Pradesh is the virgin land, untouched paradise, unexplored. Right now in Manipur, whatever the government of India is doing, the ethnic conflict between Meiteis and Kukis, the tribal people are fighting just because of the propaganda machine of the central government. Because beneath the Manipuri soil, there's natural resource called crude oil, there's petroleum, there's black gold. So that's the reason government of India using the intelligence agents like raw agents, SB, IB, they're sending all those agents and using them to create this disharmony between the Meitei and Kukis, and that's the reason they are fighting. So meanwhile, जब ट्राइबल पीपल एक दूसरे से लड़ रहा होगा, उसी समय वो प्रेसिडेंशियल रूल लगा देगा और जमीन जायदाद सब ले लेगा। इसका मणिपुर के नीचे में जो पेट्रोल है, डीजल है, उस सारा चीज को लेने का कोशिश चल रही है गवर्नमेंट का। उसी को छोड़ दो, मणिपुर तो नया रिसेंट केस है, इट्स बीन ओनली 5 years। 40-50 years बैक 1960 से नागालैंड को बर्बाद कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कैसे? क्योंकि नागालैंड में इट्स ए रिच डिपॉजिट ऑफ कोल, कोयला का खादान है नागालैंड, तो नागालैंड का कोयला को चाहिए, लेकिन वहां पे ट्राइबल पीपल है, तो उसको कैसे करेगा बोल के इंट्रोड्यूस किया NACN वगैरह वगैरह। अभी नागालैंड में मोर देन 8 इंसर्जेंसी ग्रुप है, मणिपुर में मोर देन 17 इंसर्जेंसी ग्रुप है, मेघालय में मोर देन 3-4 इंसर्जेंट ग्रुप है, मिजोरम में भी ग्रुप है। क्यों? क्योंकि द ओनली नेचुरल रिसोर्स रिच लैंड इज रिमेनिंग इन इंडिया इज इन नॉर्थ ईस्ट, and then northeast is a scheduled tribe area, and scheduled tribe area has a special provision in Constitution of India which restricts the government of India to utilize, exploit those resources। इसीलिए उनका जो दूसरा टेक्निक है, वहीं के लोगों को एक दूसरे से झगड़ाओ, वहां का जमीन ले लो, पहाड़ ले लो, वही चल रहा है अभी। द नेक्स्ट टारगेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अरुणाचल प्रदेश। रिमेंबर केयरफुली, आज के दिन में मैं अभी भी बोल रहा हूं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास जमीन है, जिसके पास धन दौलत है, आप लोग आज के दिन में चुप मत रहिएगा। कल को हमारा स्टेट अगर मणिपुर, नागालैंड जैसा बन जाता है तो वो ब्लेम आपका ऊपर आएगा। बिकॉज टुडे यू आर साइलेंट, you are not helping the villagers, because the villagers don't have resources, villagers don't have educational capacity to read the papers। so उसका एडवांटेज ले रहा है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का साथ देके आज आप लोग एल्डर्स लोग अगर साथ देके पैसा बना रहा है तो वो आपका गलत होगा। कल को हमारा स्टेट अगर मणिपुर जैसा बन गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्लेम विल कम टू यू, एंड द फर्स्ट अटैक विल ऑल्सो हैपन टू यू ओनली। क्योंकि आज के दिन में अगर हमारे जैसे, मेरा जैसे एक सिंपल सा ग्रेजुएट लड़का इशू को समझ सकता है, तो गांव वाला भी समझ सकता है, एक स्टूडेंट भी समझ सकता है, प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल से लेकर कॉलेज एंड सब समझ रहा है ये इशू को, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर चुप है, MLA चुप है, MP चुप है, जिला परिषद चुप है, अंचल समिति चुप है, क्योंकि सब आप लोग गवर्नमेंट का पॉकेट में है। ये मत कीजिएगा।
जब भी आपका जमीन, नदी, पहाड़, जंगल के बारे में आता है तो आप पॉलिटिकल पार्टी से हट लीजिएगा, आप रिलीजन से हट लीजिएगा, क्योंकि बीजेपी भी यही जमीन से खाता है, यही नदी से पीता है, पीपीए भी यही जमीन से खाता है, यही नदी से पीता है, आईएनसी भी यही जमीन से खाता है, यही नदी से पीता है। कल को अगर हमारा स्टेट का रिसोर्स को लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ प्रोग्राम पॉलिसी करके हमारे यहाँ भी आतंकवाद पैदा कर देगा तो उसमें आपका ऊपर ही ब्लेम जाएगा। मैं कातोन मोयोंग ये नहीं कह रहा होगा कि हम करेंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि ये चीज जो है नया नहीं है। लैटिन अमेरिका, इन साउथ अमेरिका से लेकर अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह में एग्जाम्पल है। जहां जहां ट्राइबल लोग रहते हैं, जहां जहां ट्राइबल का जमीन, पहाड़, नदी है, जहां जहां ट्राइबल लोगों के पास में कोयले का खदान है, मिनरल है, पेट्रोलियम है, वहां पे गवर्नमेंट आके पॉलिसी प्रोग्राम करके वहां के लोगों को लड़वाते हैं और वहां का जमीन लोग को ले लेता है। That is what is happening in Africa. That is what is happening in Papua New Guinea. That is what is happening in Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar. That is what is happening in South America, Venezuela, Bolivia, Brazil. So that will happen in India as well. India में तो हो ही रहा है, आप देख रहा होगा छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ओडिशा में, वहां के जो ट्राइबल लोगों को मार मार के, आतंकवाद बोल के, नक्सली बोल के सीआरपीएफ लोग पूरा मार रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्टील है, उसका जमीन में स्टील है, आयरन ओर है, एल्युमिनियम है, कोयला है, उसी को लेने के लिए कर रहा है। अभी यही चीज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ रहा है। इसीलिए हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भाई लोग, इसलिए हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, एक दूसरा को मत लड़ो, आप लोग अपना जमीन जायदाद को प्रोटेक्ट करो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोविजन दिया रखा है, उस प्रोविजन को हम यूज करेंगे, अपना राइट को लड़ेंगे और नॉट फॉर वोट सिस्टम को खत्म कीजिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। इट्स लाइक वेब, स्पाइडर वेब होता है ना, उसकी तरह है। तो बीच में जो है गवर्नमेंट है, हर जगह वो हाथ फैला रखा है। आज के दिन पे आलो में क्रिश्चियंस और दोनीपोलो ने पिछले 2 महीने पहले पत्थर से मारामारी किया है। वो किसने किया? हमारे लोग ने नहीं किया। बिकॉज फॉर द पास्ट 20 to 30 years आवर पीपल हैज बीन ब्रेन वॉश यूजिंग क्रिश्चियन एंड दोनीपोलो माइंडसेट। हिंदू राष्ट्र, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी का एक कॉन्सेप्ट है कि पूरा इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। उसी के दौरान ये बागबट्टी होके वार हुआ, झगड़ा हुआ आलो में। ये निकलेगा बाद में निसी एरिया में, आदि एरिया में, हर जगह में होगा। सिमिलरली रिसेंटली जो आदिसू, हमारा आदि बेल्ट का जो सबसे बड़ा स्टूडेंट का बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी सेम पॉलिटिक्स आ गया। क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए सियांग डैम, और सियांग डैम को जो सपोर्ट नहीं करेगा उसको अंदर ही अंदर खत्म करेगा बोल के उनका ये एक पॉलिसी है। तो जो पुराना जो आदिसू था या नया आदिसू है, पुराना ने सपोर्ट किया था, नहीं किया था, नया ने किया था, नहीं किया था, दोनों का एजेंडा है। क्योंकि हमारा ओजिंग तासिंग मिनिस्टर हो गया, हमारा तपिरगा हो गया, हमारा जो निनोंग इरिंग हो गया, ये सब जो है सेंटर से उन लोगों को फीडबैक आता है कि यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है, इसको डिवाइड करो। वैसे ही हुआ है आदि बाने कबांग का भी। हम जब छोटा था, आदि बाने कबांग का इमेज बहुत अच्छा था। आदि बाने कबांग आदि जनजाति के लिए सही में लड़ता था। लेकिन आदि बाने कबांग को हमने देखा है दो टुकड़ों में बांट गया है अभी। क्यों? क्योंकि आदि बाने कबांग को खरीद लिया गवर्नमेंट ने। आदि बाने कबांग आज के दिन में सियांग डैम का अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट भी नहीं देगा, लड़ाई भी नहीं करता है, चुप बैठता है। सिमिलरली आदिसू थोड़ा बोल रहा था, उसी को चुप कराने के लिए कर रहा है। तो अगर स्टूडेंट बॉडी और हमारा ट्रेडिशनल एपेक्स बॉडी दोनों ही टुकड़ा है तो पब्लिक इर्द गिर्द हो जाएगा, टुकड़ा मुकड़ा हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट का पॉलिसी यही है। तो बेचारा हमारे लोग जो है इतना आगे नहीं सोच पाता है, उनको आज क्या हो रहा है वो सोचना है। इसीलिए हमारे बीच में ये टकराव पैदा करके ये सब चीज हो रहा है। मेरे को भी देख के अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आई होप माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ आदिसू, माई एल्डर्स, माई फादर्स, माई ग्रैंडफादर्स ऑफ आदि बाने कबांग विल अंडरस्टैंड दिस। आदि बाने कबांग एंड आदिसू विल अंडरस्टैंड, समझ के आप लोग भी फ्यूचर में आदि समाज के लिए काम करेगा, बल्कि आई एम वेरी होपफुल। अदरवाइज यू नो पब्लिक विल टेक द डिसीजन एंड पब्लिक ही जजमेंट देगा। बिकॉज the public is, the Bana is everything. Without public there's no organization, without public there's no forum, without public there's no MLA and MP. PFR.
प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, आप ये टर्म से समझ लीजिएगा कि प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबल अच्छा है कि नहीं है, प्री एडवांस पहले रिपोर्ट कागज में बनाना। तो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो डैम इंजीनियरिंग में भी होता है स्टेप्स। तो पीएफआर जो है वो काफी पीछे स्टेप्स है। सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, नंबर 1 स्टेज ऑफ एनी मेगा प्रोजेक्ट, एनी प्रोजेक्ट, हाईवे हो, डैम हो, टनल हो, रेलवे हो, कुछ भी हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेशन। इसके बाद आता है प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, थर्ड स्टेप है। उसके बाद आता है डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसके बाद आता है ईपीसी, इक्विपमेंट प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन, वो है कंस्ट्रक्शन स्टेज जो 6 स्टेज है। उसके बाद आता है ओएनएम, ओवरहॉलिंग एंड मेंटेनेंस। हम सिंपल टर्म्स में बता रहे हैं आपको एज ए इंजीनियर, ओएनएम, ओवरहॉलिंग एंड मेंटेनेंस। उसके बाद आता है मेंटेनेंस, पहुंच गया कंस्ट्रक्शन के बाद। उसके बाद आता है आईपीओस, वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, शेयर होल्डर्स। वहां पे क्या होगा, फॉरेन से रिलायंस कंपनी, अदानी सदानी वगैरह शेयर्स खरीदने का, आईपीओस। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टीएनडी, वो होगा यहाँ से सियांग डैम का एरिया या कोई भी डैम एरिया से मेन पावर लाइन ग्रिड पे कनेक्ट किया जाएगा उसका। उसके बाद आता है कमीशनिंग, डिकमीशनिंग, कमीशनिंग, वो होगा 100 ईयर्स के बाद। सो देयर्स मल्टीपल स्टेप्स टू ए प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट का होता है स्टेप रहता है। तो पीएफआर जो है थर्ड स्टेप है। 1979 से आदि जनजाति का एक ही आवाज है, नो सियांग डैम। तो अभी चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, तो क्यों आप पीएफआर का बात कर रहे हैं? पीएफआर तो थर्ड स्टेज है ना। आप ये करवाया, ये करवाया, ये करवाने डायरेक्ट जा रहा है। सो बोलने का मतलब है कि पीएफआर करवाने दो तभी पता चलेगा। अरे हम बोल रहा है कि चाहिए ही नहीं, तो आप क्यों दे रहे हैं? आप अगर बोल रहे हैं कि आप मान लो एक आदमी है, आपका पास गाड़ी ही नहीं, तो आपको पेट्रोल लेके क्या करेगा, वैसे टाइप का क्वेश्चन हो गया। आपको जूता ही नहीं चाहिए तो मोजा क्या करेगा आप? तो वही चल रहा है ना। गवर्नमेंट जो ये ब्रेन वॉश का गेम कर रहा है, वो क्या चाहता है कि पब्लिक को ये पीएफआर में डिस्कशन को रखना चाहता है, माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। सो इशू का आप रूट में देखिए, अगर ये पेड़ है तो रूट में देखिए, रूट से ही हम खत्म कर रहे हैं ना। नो डैम बोल रहे हैं तो आप क्यों पत्ता का ऊपर जा रहा है? नीचे में ही हम खत्म कर रहे हैं ना चीज को। सो यही है। तो पीएफआर जो क्या कर रहा है, ये लोग 1979 से लेकर 2003 बीएफसी डैम जब आया था, एनएचपीसी लेके आया था। ये देखो एनएचपीसी अभी भी हुआ है, बीच में जेपी आया था वो गायब हो गया, लेकिन एनएचपीसी अभी भी है। तो 1979 से 2003 में क्या हुआ, 1995 से लेकर 2003 में ऑलरेडी पीएफआर कर चुका है पुगिंग गोगिंग जानबो याइंग एरिया में। देखो एनएचपीसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश, ये उस समय अब जो ड्रिलिंग किया है ना वो रॉन्ग है, क्योंकि पब्लिक का बिना कंसल्टेशन का ड्रिलिंग किया है। उस समय हमारे लोग ऊपर में अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में ना रोड था ना इलेक्ट्रिसिटी था। आपने हमारे अनपढ़ गवार गांव वालों का एडवांटेज लेके आपने ड्रिलिंग किया। 5 जगह पे आप लोग ड्रिलिंग किया है। हम सब 5 ड्रिलिंग साइड में गया है, पहाड़ का अंदर गया है, 100, 200, 300 मीटर पूरा आपने ड्रिलिंग करके पूरा एक्सपेरिमेंट कर चुका है। वो कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल है, वो इनवैलिड चीज आपने किया है। इस पे भी हम आपको केस लगा सकते हैं। आप लोगों ये गलती किया है। विदाउट पब्लिक कंसल्टेशन, विदाउट पब्लिक हियरिंग, विदाउट फ्री प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट अंडर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट 2006 नोटिफिकेशन एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 नोटिफिकेशन, आपने ड्रिलिंग 2003 में कैसे कंप्लीट किया? तो वो एक बात है। पीएफआर ये लोग बोल रहे हैं ना, ये पीएफआर ऑलरेडी कर चुका है, पीएफआर कर चुका है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक को बोल रहे हैं पीएफआर अभी करने के लिए मांग रहे हैं, ऑलरेडी कर चुका है। दूसरा बात बोल रहे हैं कि पीएफआर करने के लिए आपको 2.5 रुपीज देगा, 2.5 लाख देगा, उसको ले लो। 2.5 लाख रुपीज जो है गवर्नमेंट फ्री में दे रहा है। 2.5 लाख रुपीज जो दिल्ली से नहीं आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया से आ रहा है। 2.5 लाख जो है आपका फ्री पैसा है, ये अपर सियांग सिर्फ के लिए। यूपी बिहार में 5 रुपए के लिए आदमी को मर्डर किया जाता है। 2.5 ऐसे ही फ्री में नहीं देगा। तो ये बात को सुन लो, 2.5 किया है। 1979 से 2003 में वो लोग अप्रोच किया था। हर कंपनी का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उसको बोलता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अंदर में एनएचपीसी ने कुछ पैसा दिया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को कि ये CSR पैसा को आप लीजिए, आप वहां से पीएफआर सिग्नेचर कलेक्ट कीजिए। तो ये पैसा को 2003 से वो लोग देने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे लोग नहीं ले रहा है, क्योंकि हम मालूम है कि ये पैसा डैम का पैसा है। अगर इसको ले लिया मतलब हाँ बोलने का जैसा है, क्योंकि वो CSR कब होता है? एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद CSR होता है, वो भी 1 साल के बाद। मान लो एक प्रोजेक्ट आया है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर 1 साल हो गया, रनिंग हो रहा है, उनका कार्बन वो एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, सोइल को पोल्यूट कर रहा है।
उसके लिए एक पनिशमेंट जैसा होता है CSR, कंपनी को करना पड़ता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल को एम्बुलेंस देना पड़ता है, स्कूल में किताब खरीदना पड़ता है, बेंच देना पड़ता है, वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोसाइटी। वो तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद होता है ना। तो ये दाम बना ही नहीं, एडवांस में CSR दे रहा है, इसको हम लोग पकड़ लिया। तो हम लोगों ने 1979 से लेकर 2025 तक हम लोग बोला है कि CSR पैसा कोई नहीं लेगा, हमारे आदि जनजाति दाम को ही नहीं चाहिए, तो दाम बना ही नहीं तो CSR क्यों बोल के बोला है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, DC अपर सियांग, DC सियांग ने एक नया टेक्निक निकला। उसका टेक्निक जो क्या है, लास्ट ईयर 2025 से उन्होंने शुरू कर दिया SDP। उसका मतलब होता है स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज। पूरे भारत देश में कौन सा जगह में स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज होता है हमको बता दो। स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज में क्या आता है, संतरा बागान का फोटो खींचो, गवर्नमेंट को दिखाओ, आपको 2.5 लाख देगा, ऐसे बात कर रहे हैं। आपके पास मिथुन है, मिथुन का फोटो दिखाओ, गवर्नमेंट को दे दो, आपको 2.5 लाख देगा। आप सुअर का, बकरा का पैसा दे, मुर्गी का फोटो दे दो, आपको 2.5 लाख देगा। एक पुकुरी, मछली का पुकुरी पौंड बना लो, आपको 2.5 लाख देगा। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी का क्या काम है? अगर ये आपको फ्री पैसा SDP से मिल रहा है तो SDP से आपको आ रहा है, ये बकरा के लिए, मिथुन के लिए, सुअर के लिए, मुर्गी के लिए पैसा आ रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी डिपार्टमेंट का जरूरत नहीं है ना। संतरा बागान, इलायची बागान को फोटो खींच के 2.5 मिल रहा है, तो अब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का क्या यूज है? आपको अगर पुकुरी के लिए, मछली पुकुरी के लिए 2.5 लाख मिल रहा है, तो फिशरीज डिपार्टमेंट का क्या काम है? फिशरीज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? तो बोलने का मतलब है कि SDP जो है एक नाटक है। SDP जो है एक नाटक है गवर्नमेंट का तरफ से। गवर्नमेंट जो है पब्लिक को गुमराह कर रहा है। मुंबई से फ्री पैसा आया है, आप लोग ले लो। फ्री पैसा का एक कंडीशन रखा है गवर्नमेंट, आप सिग्नेचर कर लो, 2.5 ले लो, बस। वो 2.5 लेके ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर करा के वो लोग क्या करेगा मालूम है? आपको बोलेगा कि ये आदमी लोग कॉम्पेंसेशन ले लिया, ये आदमी लोग सियांग डैम को हाँ बोल रहे हैं बोल के। तो ये MLA मिनिस्टर आज का दिन में तालोजरंग यिंक्योंग का DC है, आलोलिबांग यिंक्योंग का MLA है। उसके बाद दोनों का चमचा HODs हर डिपार्टमेंट का, उसके बाद आलोलिबांग का जितने नीचे का पॉलिटिकल लेवल कार्यकर्ता लोग है BJP का, वो लोग जो है अरे पब्लिक नहीं ले रहा है ना। SDP को भी पता चल गया पब्लिक की ये घूस का पैसा है, ये नकली पैसा है, तो पब्लिक नहीं ले रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बस्ती बस्ती जाके सबको बांट रहा है। आज का दिन में आप न्यूज में देख लो, मिगिंग रोड जो ब्लॉक है, टूटिंग का रोड ब्लॉक है, हफ्ता हफ्ता नहीं खुलता है, लेकिन आलोलिबांग और तालोजरंग अपना पूंछ के साथ में हर गांव में जा रहा है। और वो ब्लॉक पॉइंट को भी गमबूट पहन के बारिश का दिन में रात का 8 बजे में क्रॉस किया है। बाकी समय में, बाकी डेवलपमेंटल प्रोग्राम में, एजुकेशन, हेल्थ केयर में लेके, आज टूटिंग में देखो मेडिकल में ना डॉक्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी है। वो सब पॉलिसी प्रोग्राम के लिए अगर सेंटर से लेटर आएगा कि तालोजरंग आलोलिबांग जाओ टूटिंग में प्रोग्राम कराओ, इसको ठीक कराओ बोलने से दोनों क्या लिखेगा, मिगिंग रोड ब्लॉक है, हम लोग नहीं जा सकेगा, लेटर देगा। लेकिन आज 2.5 लाख बाटो बोला है, तो दोनों गमबूट पहन के बारिश में रात को भी जा रहा है। तो ये क्या नौबत आ गया। LC लोड कैरियर बोलता है, पियोन का काम कर रहा है, ये सिग्नेचर लेना पियोन का काम है, LDC UDC का काम है। डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा दोनों पोस्ट MLA और DC आज को गांव गांव जाके भीख मांग रहा है, सिग्नेचर दे दो ना, 2.5 ले लो ना। तो ये आप समझो कितना गिर चुका है ये गवर्नमेंट। 47 ईयर्स हो गया सियांग अपर मल्टीपर्पज डैम नहीं कर सक रहा है, तो लास्ट में ये लोग पैसा से खरीदने के लिए कर रहा है। सो ये ट्रूथ जो सबको मालूम होना है कि PFR के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि सिग्नेचर करो, 2.5 ले लो, SDP है, स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज है, आप 2.5 ले लो, आपको ये फ्री में पैसा आ रहा है, मुंबई से दिल्ली से भी नहीं आ रहा है, आपको कोई बाद में पूछेगा भी नहीं। सेम केस निगलोक सिलिकॉन फैक्ट्री में हुआ है। निगलोक का सिलिकॉन फैक्ट्री में 1980s, 1990s, 2000 में क्या किया है, वहां में पढ़ा लिखा इतना ज्यादा आदमी नहीं था, तो वो जंगल को बोला है कि डेवलपमेंटल IGC इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर के लिए डोनेट कर दो। पब्लिक ने डोनेट कर दिया, चलो पब्लिक को बोला है ये डोनेट, आप लोग जो लैंड डोनेट किए सबको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, तो पब्लिक खुश है, डोनेट कर दिया। उसके बाद वो लोग को बोला कि हाँ ये जंगल को अभी काट दो, आप लोग काटने के लिए आप लोग को थोड़ा कुछ पैसा देगा। तो वो पैसा को काटने के लिए जो हजीरा दिया है, काटने के लिए जो ये उसका काटने का जो वो दिया है, फी दिया है, उसको आज वो लोग कोर्ट में दिखा रहा है। नीरज शर्मा, पेमा खांडू चावनामेन कोर्ट में दिखा रहा है, दोनों वो लोग तीनों है मालिक सिलिकॉन फैक्ट्री का, वो लोग दिखा रहे कि ये आदमी पैसा ले चुका है। ये लोग आप लोग तो जंगल काटो बोल के पैसा दिया था ना, फेंसिंग लगाओ बोल के पैसा दिया था, कॉम्पेंसेशन बाद में देगा बोला था, लेकिन नहीं दिया ना, क्योंकि वो लोग सिग्नेचर ले लिया, अटेंडेंस ले लिया और बोल दिया कि पैसा ले, ये लोग ले लिया बोल के कोर्ट में दिखा दिया। तो कोर्ट क्या देखता है, कोर्ट आर्गुमेंट नहीं सुनेगा, कोर्ट सिर्फ देखता है कि
पैसा लिया है और सिग्नेचर किया है। तो बस्ती वाला लोग असली का भी सिग्नेचर किया है, बस्ती वाला लोग असली का भी पैसा तो लिया है, लेकिन कॉम्पेंसेशन तो नहीं दिया ना। तो ऐसे करता है ये गवर्नमेंट, आपका मुंह में झूठ बोलेगा। ओनी पांजांग प्रेजेंट गेकू एमएलए इलेक्शन होने से पहले, एमएलए से पहले क्या बोला है, हमको एमएलए बनाओ, हम एमएलए बनने से दाम को रुका देगा, और हम अगर दाम को हाँ बोलने से मेरा घर को जला दो बोला था। स्टेटमेंट अभी भी है ऑनलाइन में, यूट्यूब में। आज का दिन में वो एमएलए बन जाने का क्या बोला है, पेमा खांडू जो बोलेगा सुनेगा, गवर्नमेंट जो बोलेगा वही होना पड़ेगा, डैम तो उपाय नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो आपका मुंह में झूठ बोलता है, पब्लिक सुन लो, आपका मुंह में अगर झूठ बोल सकता है। पेमा खांडू क्या बोलता है रैली में आके, पब्लिक अगर नहीं मानेगा तो हम लोग डैम को नहीं करेगा, लेकिन पीछे ही क्या कर रहा है, आलो लिबांग और तालो जेरांग लोग को डंडा मार रहा है ना, ओजिंग तासिंग लोग को डंडा मार रहा है, ओनी पांजांग को डंडा मार रहा है। तुम लोग क्यों चुप बैठ रहे हैं, तुम लोग को हम लोग पैसा दिया ना, जाओ सिग्नेचर लेके आओ बोल के पेमा खांडू चावना में ऐसे कर रहा है। सो ये सब अंदर का बात है, असलियत बात है, जो पब्लिक को इतना पता नहीं है। एमओयू पीएफआर करा दो, वो डैम के लिए नहीं है, डैम इज पीएफआर इज थर्ड स्टेज, इनिशियल स्टेज कहाँ गया। तो ये जो 10-11 स्टेज है ना, स्टेज 1 2 3 4 5 6 11 स्टेज में क्या की, ये स्टेज को भी एग्जीक्यूट करने से पहले FPIC फ्री प्रायर इन्फॉर्म कॉन्सेंट अंडर एनवायरमेंटल इंपैक्ट नोटिफिकेशन 2006 ये होता है, लेकिन उसको फॉलो नहीं किए। उन लोगों ने ऑलरेडी 2003 में ड्रिलिंग कर चुका है। आज का दिन में अगर हम केस डालेगा ना, ये NHPC कंपनी भी जेल में जाएगा। उस समय जो ड्रिलिंग करने के लिए हाँ बोला था छुप छुप के, वो लोग भी सब जेल में जाएगा, क्योंकि वो लोग बिना पब्लिक का परमिशन का कैसे पब्लिक का जमीन को खोद सकता है। वो भी पब्लिक नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है। हम लोग इंडिया होने से पहले से हम लोग ये जमीन में बैठा हुआ आदमी है। ये चीज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी रेस्पेक्ट करता है। हम लोग ये सियांग वैली में 5000 ईयर्स प्लस हो गया, हम खुद 37 जनरेशन है ये जमीन में बैठा होला, ये नदी से खाया होला। हम लोग इंडिया से भी पुराना है बोल के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको वो रेस्पेक्ट देके आर्टिकल दिया हुआ है, हमको राइट्स दिया हुआ है। उसको ये वायलेट करके ये हमारा गवर्नमेंट जो प्रोग्राम पॉलिसी कर रहा है ना, बाद में देखो आपको ही तकलीफ होगा, क्योंकि हम लोग को राइट्स मालूम है। ब्रिटिश का समय से लेकर, असम किंग का समय से लेकर, जब यहाँ में किंगडम ही नहीं था तब समय से लेकर हम लोग कैसे जिया है, कैसे बैठा है, हम लोग मालूम है। तिब्बत का साथ हम कैसे ट्रेड किया था, चाइना का साथ कैसे ट्रेड किया था, म्यांमार का साथ कैसे ट्रेड किया था, हमको पूरा मालूम है। इसलिए हम लोग को ऐसे ही अनपढ़ गवार आदमी मत समझो। इट्स नॉट 1980s, टुडे इज 2026। सो दिस जनरेशन वोंट स्टे साइलेंट एंड वी आर हियर टू अनडू द रॉन्ग। जितने भी पहले जमाने से गलती करके आया हुआ है उसको हम ठीक करने आया है। हम लोग ऐसे ही सुन के आपका हाँ जी करने, हुजूर हुजूर करने नहीं आया है। हम उसको ठीक करने आया है। गलत गलत है, सही सही है, और हम नेक्स्ट जनरेशन को सही रास्ता में ले जाएगा बोल के आया है।